हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो कर देता हूँ आज ही के दिन। यानी ये वेबसाइट में आया है, ठीक है। ये बहुत पहले आया था लेकिन वेबसाइट में आज इधर उधर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें एक ईएसआईसी का सिंबल दिख रहा है। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो सबको मुझे पूछ रहे कि ये ईएसआईसी की वैकेंसी है क्या, ईएसआईसी की वैकेंसी। ओके, अब सभी को पता है पिछले कुछ 5 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ईएसआईसी की वैकेंसी कब आएंगी। ओके, आज कल परसों ऐसे करते करते बट मुझे ऐसे लग रहा है, होपिंग फॉर द बेस्ट, कि अभी ईएसआईसी की वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है, बहुत जल्दी ही, ठीक है। क्योंकि जो नर्सिंग यूनियंस है ईएसआईसी की, उनके तरफ से भी बहुत ज़्यादा लेटर्स गए हैं डीजी को एंड लेबर मिनिस्ट्री को कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करिए कि ईएसआई हॉस्पिटल में बहुत जो परमानेंट स्टाफ है उनका जो ये है जो पोस्ट है वो बहुत खाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट से ये भरी जा रही, या वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो परमानेंट हो गया ऐसा नहीं, उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएंगी तब। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो ये जो नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ ये है आरआर है। ये क्या है, रिक्रूटमेंट रेगुलेशन से फॉर द पोस्ट ऑफ, अब ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का होता है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का होता है, देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आते चीफ। इस तरीके से 1 2 3 देन उसके बाद 4 और 5। ओके, नियर अबाउट 5 आपके प्रमोशंस है ईएसआईसी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे, ठीक है। तो इन्होंने यूपीएससी को ये सबमिट किया है, जो ये है कि इस तरीके से क्या बोलते हैं, हमारे आरआर है। ओके, एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी अभी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहेंगी वही है। ईएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती भरी जाएंगी वो यूपीएससी की तरफ से ही आने वाली है, जितना हमको पता है उतना। तो उसी से रिगार्डिंग ये है कि जो अमेंडमेंट्स है वो गैजेट में पब्लिश करने के लिए या कुछ करेक्शन करने के लिए ईएसआईसी ने ये अपने पोर्टल पे www.essic.gov में ये डाल दिया है इन ऑर्डर टू कुछ ये रिक्रूटमेंट, एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस में इन्होंने ये सब नए चीज़ें डाल दी है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट करने के लिए 30 दिन का टाइम दिया है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये है आरआर, रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, यानी रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ लगने वाली है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 2023 तक, अभी तक इतने पोस्ट है 5048 इतने पोस्ट ऑल ओवर इंडिया ईएसआईसी के हॉस्पिटल में है। अब इसमें से नियर अबाउट 70% जो जगह है ना वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स अभी काम कर रहे हैं। 70%, 70 to 80% बोल सकते हैं एट प्रेजेंटली 70%। तो आप सीधा पकड़ लो, जो भी रिक्रूटमेंट आएगी नर्सिंग ऑफिसर की तो इतनी नहीं आएंगी, मैक्सिमम आपकी 2000 से लेके 2500 तक रिक्रूटमेंट आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें ये था। इसमें से भी हर एक स्टेट में डिवाइड हो जाएगा कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि 150 से लेके 200 का वैकेंसी रह जाए। ओके, गुजरात में हो जाए यहाँ पे एक 200 का वैकेंसी आ जाए। कितने हॉस्पिटल है अब महाराष्ट्र में एट प्रेजेंटली, ईएसआईसी के 3 हॉस्पिटल है, अब गुजरात में 4 या 5 हॉस्पिटल्स है। अब हॉस्पिटल है, उसके बाद डीसीबीयू, डिस्पेंसरी कम ऑफिस ब्रांचेस ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑलमोस्ट अभी 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में डीसीबीयू महाराष्ट्र में चल रहे हैं। जहाँ जहाँ में अपने जो ये रहते हैं MIDCs रहते हैं वहाँ पे डीसीबीयू ओपन की जा रही है। ओके, तो ये हो गया। अब गुजरात में भी है, हर एक स्टेट के अलग आएंगे। ऐसे मिला के आप साधारणतः जहाँ जहाँ पे ईएसआईसी चल रहा है एक 2000 के ऊपर
या 3,000 के आसपास, 2 से 3,000 का वैकेंसी ये आ सकता है, क्योंकि 2,000 का वैकेंसी 2020-22 तक ही था। अभी ऑलमोस्ट ये बढ़ गया होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली 3,000 वैकेंसीज हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। अब ये पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों का बोलना है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे आपका पे लेवल 7 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है पे लेवल, उसके हिसाब से 44,900 का बेसिक रहता है। इसमें आपका बेसिक ये बनता है, उसमें आपका डीए बनेगा 46%, उसमें आपका एचआरए बनेगा सिटी के हिसाब से एक 27% है अभी। ओके, देन उसके बाद आपका टीए बनेगा, नर्सिंग अलाउंस बनेगा। ओके, उसके बाद ड्रेस अलाउंस बनेगा। ओके, तो ये ऐसा सब मिला के आपका सैलरी लगभग, अगर आप ईएसआईसी ज्वाइन करते हो तो आपका 85 to 90,000 के आसपास आपका सैलरी चला जाएगा। 85 to 90,000 का सैलरी आपका बन सकता है अगर आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन होते हो तो। और कट कुट के समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा एक 75 तक आपका सैलरी इन हैंड आएगा। ओके, इन हैंड 70 to 75 आप पकड़ लो, ठीक है, बड़े सिटीज़ में। अब उन्होंने बोला है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया आपका एज नहीं बोला है, तो आप सीधा पकड़ लो 18 to 35 ईयर्स का एज ग्रुप में आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर आप ओबीसी SC ST हो तो इसको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, SC ST को रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 ईयर्स का, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स का मोर रिलैक्सेशन। एंड अगर आप एक सर्विसमैन वगैरह रहेंगे और बाकी जो भी PWD उनके कुछ अलग क्राइटेरिया रहेंगे। एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा है तो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस तरीके से रहते हैं वैसे ही एक 5 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका एज यहाँ पे आप सीधा पकड़ लो, कोई भी कास्ट के हो 35 तक, और बाकी SC ST OBC के लिए 3 साल यानी 38 ईयर्स, और ये 5 साल SC ST के लिए ऐसे हो सकता है। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स लिखा है। ओके, किस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या जो ESI कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए अकॉर्डिंग्स टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ऐसे यहाँ पे लिखा है। अब इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, इसके लिए अगर आप BSc नर्सिंग हो तो BSc नर्सिंग प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप GNM हो तो आपका GNM प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस आपको 1 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव आपको चाहिए। ओके, और कब का, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 साल का अनुभव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद। ओके, यहाँ पे प्योरली ऐसे आपका नर्सिंग होने के बाद या आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं है। तो आप BSc नर्सिंग या GNM पास आउट होने के, सॉरी BSc नर्सिंग नहीं, क्योंकि BSc नर्सिंग के लिए तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर GNM है तो ही आपको उसके बाद पास आउट होने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है क्लिनिकल का। ओके, क्लिनिकल का हो या कहीं का भी हो। यहाँ पे तो 50 बेडेड हॉस्पिटल लिखा है, तो इट्स बेटर इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो ये GNM के लिए, ठीक है। और BSc के लिए डायरेक्टली आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, ठीक है। और यहाँ पे बोला है वैकेंसीज जो भी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे 2 साल का आपका प्रोबेशन रहने वाला है। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। ओके, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिया है कि SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट लिखा है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो सीनियर नर्सिंग जो ऑफिसर का जो पोस्ट है, ओके, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, ठीक है, SNO का, SNO यानी इंचार्ज। अब स्टेट में जैसे हम बोलते हैं ना नर्सिंग इंचार्ज, तो SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे लगभग 2025 वैकेंसी या इससे ही अभी तक इतनी वैकेंसी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कितने वर्किंग है। तो ये भी पूरे के पूरे ये बाय प्रमोशन लेवल 8 रहेगा इनका, और यहाँ पे बाय प्रमोशन यहाँ पे लिखा है। बाय प्रमोशन कोई भी एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। ओके, बाय प्रमोशन ये पद भरे जाएंगे। ओके,
सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई में ज्वाइन होने के बाद आपके पास 2 साल कंप्लीट होने के बाद रेगुलर सर्विस आप एलिजिबल हो, अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या ऑल ओवर इंडिया अगर वैकेंसी रहती है किसी एसएनओ की, तो आपको एसएनओ का प्रमोशन हो सकता है। 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होके ही आपको मिला जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी। ओके, क्योंकि यूपीएससी ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली है, तो उनका पूरा ये लेने के बाद ही ये कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है एएनएस का जो ये है। ओके, एएनएस की एट प्रेजेंटली 500 जगह है यहाँ पे। एएनएस मीन्स असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 500 जगह है। ओके, 2023 तक। लेवल 10 है, 56,100 का आपका स्टार्टिंग रहेगा। ये भी पूरा का पूरा क्या है, बाय प्रमोशन भरा जाएगा। ओके, क्या लिखा है, बाय प्रमोशन। एसएनओ का प्रमोशन होने के बाद कम से कम 4 साल की सर्विस के बाद आपको एएनएस के लिए आप एलिजिबल बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट। तो इसका भी यही है कि भाई एट प्रेजेंटली 20 पोस्ट है पूरे ईएसआई में। ओके, 20 पोस्ट है 2023 तक। ओके, 11 लेवल 11 के हिसाब से 67,700 का बेसिक बनेगा, उसके ऊपर का आपका सैलरी। ये भी पूरा का पूरा एएनएस होने के बाद आपको 5 साल का अगर सर्विस होता है, 5 साल का अगर सर्विस होता है तो यहाँ पे लिखा है, तो ही आपको लेवल 10 यानी लेवल 11 में आप चले जाओगे। देन उसके बाद है नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद आता है चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एट प्रेजेंटली ईएसआई सी में 5 पोस्ट है 2023 तक। ये बहुत ऊपर तक पोस्ट है, यहाँ तक जाते जाते आप बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो जाता है। ओके, लेवल 10 78,000 का आपका ये बन जाता है। ये भी प्रमोशन से भरा जाएगा, यहाँ पे लिखा है। ओके, ये भी आपका प्रमोशन पोस्ट है। ओके, आपका कम से कम 5 साल की सर्विस होने के बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लेवल में आप एलिजिबल होते हो। तो ये क्या है, ये सिर्फ आरआर है। आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है ईएसआई की, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये रिक्रूटमेंट रेगुलेशन है। उन्होंने बताया है कि लगभग 5,000 पोस्ट है ईएसआई में। ओके, आप समझ लो एक 2,000 से लेके 3,000 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। ओके, ये जल्दी ही ईएसआई में आएंगी। अब कब आएंगी, हो सकता है विद इन 1 मंथ इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ईएसआई ने यूपीएससी को वैकेंसी बता दी है कि इतनी पोस्ट भरनी है हमको। ओके, अभी इसकी टेंटेटिव एडवर्टाइजमेंट कब आएंगी, ये महीने में आ सकती है, नेक्स्ट महीने में भी आ सकती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जल्दी से पढ़ाई पे लग जाइए, पढ़ाई करिए। अब ईएसआई हो या आरआरबी हो या नॉर्सेट हो या और कोई एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए यही रहेगा कि पैटर्न, अब नॉर्सेट का पैटर्न सभी को पता है, 80-20 का पैटर्न है, 80 नर्सिंग 20 अलग से। अब ईएसआईसी का पैटर्न ये हो सकता है, इसके पहले 125 मार्क्स का पैटर्न रहता था, उसमें से 100 जो रहते वो नर्सिंग होते थे, 25 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ्स एंड जीके रहता था। ठीक है, एप्टीट्यूड। ओके, तो मे भी अभी यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो ये भी ऐसा ही पैटर्न हो सकता है, या नहीं तो 100 का पैटर्न में से 70-30 हो सकता है, 70 नर्सिंग का हो सकता है और 10 आपका एप्टी प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स, इस तरीके से जनरल अवेयरनेस के हिसाब से रह सकता है। एंड आरआरबी का भी वैसे ही है, 70 आपका नर्सिंग का रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा। ओके, एंड 30 आपका इसमें से 10-10-10 डिवाइड हो जाएगा, जीके मैथ्स यानी एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स, ऐसे तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो आप ऐसे ही तैयारी करिए। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आपका एक 70% फोकस आपका प्रोफेशनल नॉलेज में रहेगा। तो अच्छे से घुस के पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप सुपरफिशियल पढ़ाई करोगे, देखो सुपरफिशियल नहीं करना नहीं बोल रहा, ये तो करना ही, उसके साथ में अंदर घुसना पड़ेगा, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सुपरफिशियल प्लस डीप ये दोनों का नॉलेज चाहिए। ओके, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं सर हम सुपरफिशियल नहीं पढ़ेंगे, डीपी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, बेसिक चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत इजी होगा आपको करने के लिए।
ठीक है। ईएसआई के बारे में सब कुछ बता दिया। आरआरबी ईएसआई जब भी आता है, ईएसआई का पिछले 10-15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, दिसंबर में इसका एडवर्टाइजमेंट गिरता है। ओके, और ईएसआई का पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। जो एडवर्टाइजमेंट ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन जो एडवर्टाइजमेंट आया था नवंबर में, उसका अभी एग्ज़ाम 10 दिसंबर को है। ठीक है, तो इनका रिक्रूटमेंट आया है, तो नर्सिंग का भी रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। प्लीज़ पढ़ाई करिए। हाँ, और दूसरी बात है, हमारा जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का जो ऐप है, लर्न नर्सिंग ऐप, आप प्ले स्टोर में चली जाइए। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में जाने का, वहाँ से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का जो ऐप है वो डाउनलोड करिए। अगर किसी को नॉर्सेट 6 ESIC, ओके, ESIC RRB के क्लासेस लगाना है, ऑनलाइन ओनली, नो ऑफलाइन, हमारी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है। अगर लगाना है आपको तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में ये कोर्स कल ही हमने अपलोड किया है, कल ही अपलोड हो चुका है। वहाँ पे जाके वो कोर्स आप बाय कर लीजिए। 10th ऑफ दिसंबर से हमारी ये बैच शुरू होने वाली है। लगभग 4 to 5 मंथ का ये कोर्स रहने वाला है। ओके, फीस आपको वहीं पे मिल जाएंगी। 50% ऑफ अभी है। कितने लोगों के लिए? 50 लोगों के लिए। 50 जो पहले स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 50% ऑफ, और बाद के जो लोग आएंगे उनको ऑलमोस्ट 100% फीस देना पड़ेगा। इसलिए आप सोचिए, आपको अगर करना है तो पहले 50 में 50 ज्वाइन करिए और आप उसका बेनिफिट लीजिए। ओके, इसके साथ ये कोर्स में ऑनलाइन सब कुछ, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड, मैथ्स, जीके, सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड यहाँ पे डेली नर्सिंग की टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। ओके, नॉर्सेट की अगर कर रहे हो तो इसमें हम एनक्लेक्स भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि पेपर कौन सा भी रहे, नॉर्सेट रहे, ESI रहे, RRB रहे, सब कुछ लेवल बढ़ चुका है। अभी आपने DME या DHS दिया है, लेवल देख लिया है। ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ये एग्ज़ाम है तो इसको ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स परचेस करिए। अगर आप लोगों को हमारे साथ पढ़ना है तो कोर्स परचेस करिए। परचेस करने के बाद 10 तारीख के आपके क्लास शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।